मान लो कि मल्टीपल लेजर है तो मल्टीपल लेजर भी हम क्रिएट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, लेट्स चेक। तो उसके लिए हम यहाँ पर सबसे पहले फिर से चलते, कहाँ हमने क्या लिखा था मल्टी लेजर क्रिएशन के लिए, बल्क लिखा था, मल्टी लिखते हैं इस बार, तो मल्टी लेजर क्रिएशन भी आ जाएगा। और यहाँ पर आप ये स्क्रीन पर राइट हैंड साइड पे देखोगे तो इंपोर्ट जीएसटी एंड यूआईएन डिटेल फ्रॉम एक्सेल का ऑप्शन आ रहा है। तो हम ये एक्सेल जो है ना, ये एक्सेल में से डेटा इंपोर्ट करेंगे। एक्सेल का नाम क्या है, बल्क जीएसटी है, और सीट 1 में डेटा है। और कहाँ पर डेटा है, तो सी कॉलम में डेटा है। सी कॉलम में से डेटा मुझे इंपोर्ट करना है, ए कॉलम नहीं, सी कॉलम में से डेटा इंपोर्ट करना है। तो लेट्स चेक कैसे ये इंपोर्ट करता है। तो ये स्क्रीन पे पहली बार मैंने कॉपी पेस्ट किया था, इस बार इंपोर्ट कर रहा हूँ। तो इंपोर्ट जीएसटीएन फ्रॉम एक्सेल, फिर मैं यहाँ पर स्पेसिफाई सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव, डी ड्राइव में मैंने जहां पर भी वो डेटा को रखा है वो पाथ देना है। और यहाँ पर जीएसटी बल्क जीएसटी वाली फाइल को सिलेक्ट किया, सीट 1 में डेटा था, यस, और सी कॉलम से डेटा को इंपोर्ट करना है, यस एक्सेप्ट करेंगे। तो एक साथ सारा डेटा यहाँ पर मुझे दिख जाएगा। मुझे सारी कंपनी का डेटा एक साथ यहाँ पर मुझे आ गया। तो दिस इज वन ऑफ द कैपेबिलिटी ऑफ रिलीज 5.0। कंट्रोल ए जैसे ही किया, सारे लेजर 100, 200, 50 जितने भी जीएसटी नंबर थे उतने लेजर एक साथ क्रिएट हो गए। अभी मान लो उनको सन्ड्री डेटर में रखना है, नहीं सन्ड्री क्रेडिटर में रखना है, तो क्या करेंगे हम उनको सन्ड्री क्रेडिटर के अंडर क्रिएट कर देंगे। अभी ऐसा बोलोगे कि ड्रीम क्राफ्टर है वो तो मेरा सन्ड्री डेटर है, बाकी सारे सन्ड्री क्रेडिटर है, तो फिर हम क्या करेंगे, ऑल आइटम करेंगे और ड्रीम क्राफ्टर जो है उसको पर्टिकुलरली सन्ड्री डेटर कर देंगे। तो इस तरह से सारी डिटेल आप एडिट कर सकते हैं। यहाँ पर ड्रीम क्राफ्टर की एडिशनल इन्फो आपको देखनी हो और एडिट करनी है तो भी हो पाएगा। कैसे हो पाएगा, मान लो यहाँ पर यस किया, एंटर किया, तो ये डिटेल ओपन हो जाती है। सिमिलर वे में ये जीएसटी नंबर कैंसल है तो हम क्या करेंगे, उसको यस करके हम एंटर, इसको अगर हम करते हैं, हम क्या करते हैं इसको यस, एडिशनल इन्फो को यस करते हैं। और सबसे पहले तो हम यहाँ पर आ जाते हैं, ये पर्टिकुलर स्क्रीन पर ये जो आपको दिख रहा है ड्रीम क्राफ्टर करके नाम था इसका, ड्रीम क्राफ्टर नाम दे देते हैं और एंटर, एंटर, एंटर। और सेम वे में हम यहाँ पर सिनर्जी वाले में चलते हैं और रेगुलर की जगह अनरजिस्टर्ड कर देते। क्यों ऐसा कर रहे हैं, कैंसल जीएसटी है, तो वो भी कर सकते हैं। और कंट्रोल ए करेंगे तो सारे मास्टर अपने क्रिएट हो जाएंगे। तो मल्टी लेजर क्रिएशन रिलीज 5.0 में अपन को किस तरह से हेल्पफुल हो सकता है, आपका डे टू डे का जो टास्क है वो इजी हो जाएगा लेजर क्रिएशन का, वो आप यहाँ पर विद इन सिंगल क्लिक कर पाओगे। तो आप सभी को आई होप ये पहला फीचर जो हमने एक्सप्लेन किया, लेजर क्रिएशन या मल्टीपल लेजर क्रिएशन यूजिंग जीएसटी फ्रॉम रिलीज 5.0, समझ आया है। कोई को किसी को कोई क्वेश्चन क्वेरी हो तो प्लीज सर आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज वी विल मूव ऑन टू रिलीज अपलोड, अपलोड डेटा जो GSTR1 का डेटा अपलोड या उस पे चले चलते हैं। तो किसी का क्वेश्चन क्वेरी नहीं है तो हम फिर से वो अपना GSTR1 अपलोड पे चलते हैं। जी, बिफोर मूविंग टू GSTR1 मैं एक और चीज आपको यहाँ पर दिखाना चाहूंगा। लेट्स सो आप वाउचर एंट्री कर रहे हो, वाउचर एंट्री में आप परचेज या सेल्स कर रहे हो। लेट्स से परचेज कर रहे हैं, परचेज हमने किया, परचेज के टाइम पे हम सनफ्लावर एनर्जी जो अपना कंपनी है उसको लेते हैं, एंटर किया। और मैं जब कंट्रोल ए कर रहा हूँ, ये पार्टी से ना बहुत कम ट्रांजेक्शन करते हैं हम, तो इसका एंट्री करते टाइम मैं जीएसटी स्टेटस चेक कर सकता हूँ कि एंट्री करते टाइम पे पता चल जाए कि जीएसटी इनएक्टिव है कि एक्टिव है, क्योंकि अपलोड करते टाइम पे वो फिर एरर देता है। तो एंट्री करते टाइम पे ये रेगुलर पार्टी नहीं है मेरी, तो उसका जीएसटी डिटेल चेक करना हो तो लेजर में मेंशन्ड है, तो सिंपली एंट्री की स्क्रीन पे ये डिटेल अपन को मिल जाती है, फैच डिटेल यूजिंग जीएसटी, एंटर। जीएसटी नंबर जो वाउ मास्टर में लेजर में मेंशन होगा वो फैच करके दे देगा टैली, एंटर किया, पार्टी का बाकी का डिटेल भी लाइव डिटेल जीएसटी स्टेटस अपन को यहाँ से मिल जाता है कि कैंसल्ड है या फिर वो
कैसे है। तो ये भी हम वाउचर एंट्री टाइम पे भी वैलिडेट कर सकते हैं। तो अभी हमने दो चीजें देखी, जीएसटी से लेजर क्रिएशन और बाकी का वैलिडेशन कैसे कर सकते हैं वो वाला पार्ट देखा। तो अभी हम जाने वाले हैं जीएसटी रिटर्न अपलोड। अभी हम देखने वाले हैं रिटर्न अपलोड, कैसे टैली से डायरेक्ट रिटर्न अपलोड हो सकता है। अभी तक हम क्या करते थे, जेसन एक्सपोर्ट करते थे जीएसटीआर1 का, फिर उसको अपना पोर्टल पे जाके इंपोर्ट करते थे। अभी लेट से डीओजी डॉग करके जीएसटीआर1 रिपोर्ट पे पहुंचते हैं। तो जीएसटीआर1 का रिपोर्ट 5.0 में अगर आप देखोगे तो लास्ट ऑनलाइन जीएसटी एक्टिविटी, ये ऑप्शन नया अपन को मिलता है। लास्ट ऑनलाइन जीएसटी एक्टिविटी ब्लू कलर की लाइन है, कब हुआ है, 12 अगस्त को 10 बजे एक बार कनेक्ट हुआ था। 12 अगस्त को 10 बजे कनेक्ट हुआ था, उसके बाद कनेक्ट नहीं हुआ है। लेट्स से अभी हम डेटा अपलोड करेंगे, फिर ये टाइम और डेट चेंज होगा, चेक करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, गेटवे ऑफ टेली पे अपलोड जीएसटी करना है। तो जीएसटी अपलोड करने के लिए पोर्टल लॉगिन तो करना पड़ेगा, पोर्टल लॉगिन करना पड़ेगा। तो फिर पोर्टल लॉगिन कैसे यहां से होगा, टैली से। ईवे बिली इनवॉइस में हम पोर्टल लॉगिन करते हैं क्या? बिल्कुल नहीं करते हैं। ईवे बिली इनवॉइस तो टैली में हम एक ओटीपी देते हैं या फिर वो यूजर नेम पासवर्ड देते हैं और फिर टैली में से डायरेक्ट ईवे बिली इनवॉइस बन जाता है। तो सेम वे में अपना जीएसटी रिटर्न भी टैली से अपलोड हो जाएगा। कैसे अपलोड होगा, तो एक्सचेंज मेनू में जीएसटी लॉगिन लॉगआउट, अपलोड रिटर्न, डाउनलोड रिटर्न, फाइल जीएसटीआर1, सारे ऑप्शन अभी अपन को 5.0 में ऐड होने वाले हैं, एनहांस होने वाले हैं। सबसे पहले जीएसटी लॉगिन कर लेते, पोर्टल लॉगिन कर लेते, जिससे हम अपलोड कर पाए पोर्टल पे डेटा। तो उस पे एंटर करते हैं। तो मेरी मल्टी जीएसटीएन है, तो मैं यहाँ पर तमिलनाडु रजिस्ट्रेशन को सिलेक्ट कर रहा हूँ। जैसे ही कंपनी को सिलेक्ट किया तो वो बोल रहे हैं कि फॉर द जीएसटी लॉगिन आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या मेल एड्रेस, जो आपका पोर्टल लॉगिन के टाइम पे ओटीपी जहां पर आता है वो पर्टिकुलर ओटीपी आएगा। तो यहाँ पर मैंने यूजर नेम दे दिया और सेंड ओटीपी किया। जैसे ही मैंने सेंड ओटीपी किया तो मेरा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या मेल आईडी पर ओटीपी मुझे मिल गया। अभी सेम ओटीपी मुझे यहाँ पर एंटर करना है, जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ओटीपी आता है वही ओटीपी यहाँ पर डालना है। तो एक्टिव सेशन स्टार्ट हो गया। एक बार ओटीपी दे दिया तो ईवे बिल इनवॉइस कितने घंटे तक चलता है, 6 घंटे तक चलता है। 6 घंटे तक दूसरी बार कोई डेटा अपन को ओटीपी या कुछ भी डालना नहीं पड़ता है। सेम वे में कनेक्टेड जीएसटी में एक बार ओटीपी दे दिया तो पोर्टल के साथ डेटा कनेक्ट हो गया, पोर्टल पे अपन का कनेक्टिविटी बन गया। ये रिटर्न अपलोड करे तभी चाहिए, ये पोर्टल एक्टिविटी रिटर्न अपलोड करते हैं तभी चाहिए। लेजर क्रिएशन या फिर जीएसटी वेरिफिकेशन में ये डिटेल नहीं चाहिए। अभी ही मैंने तो ये वेरीफाई किया। लेजर क्रिएशन तो विदाउट एनी ओटीपी टैली खुद एक जीएसपी है, जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर है, खुद आपको ऑटोमेटिक डेटा फेच करके देगा, इंटरनेट आपका काम कर रहा है। तो ये डिटेल हमने दे दी, पोर्टल लॉगिन हो गया। अभी क्या करें, तो अभी अपलोड करते हैं। अपलोड कहाँ से होगा, तो गेटवे ऑफ टेली में एक्सचेंज मेनू में गए, अपलोड जीएसटी रिटर्न पे क्लिक किया, जीएसटीआर1 सिलेक्ट किया। जीएसटीआर1 सिलेक्ट करने पर अपन को पीरियड, लेट्स से मुझे अप्रैल मंथ का पीरियड अपलोड करना है रिटर्न, तो अप्रैल मंथ सिलेक्ट किया। उसके बाद कंपनी मैंने कौन सी कनेक्ट की थी, एक ही कंपनी कनेक्ट की है, तमिलनाडु रजिस्ट्रेशन, तो उसको सिलेक्ट कर दिया। यहाँ पर इतने ट्रांजेक्शन मेरे जो है वो दिख रहे हैं, 21 ट्रांजेक्शन है। उनको मैं सेंड बटन पे क्लिक करता हूँ। तो डू यू वांट टू अपलोड डेटा इनटू पोर्टल, यस, तो फिर मैं यस पे क्लिक करता हूँ। तो मेरे जितने भी ट्रांजेक्शन थे सारे ट्रांजेक्शन अपलोडेड सक्सेसफुली टू द जीएसटी पोर्टल फॉर तमिलनाडु फॉर अप्रैल मंथ। ये डेटा जो है आपका अपलोड हो गया है सक्सेसफुली। कैसे पता चलेगा, तो लेट्स से जीएसटीआर1 के रिपोर्ट में चलते हैं। लास्ट ऑनलाइन जीएसटी एक्टिविटी 11 सितंबर 3:21, 3:21 PM। तो अभी का लेटेस्ट टाइम, लेटेस्ट डेट 11 सितंबर आ गया, मतलब अपना डेटा वहां पर अपलोड हो गया है। और मान लो कि डेटा में एरर आया, तो अपना ईवे बिल इनवॉइस में एरर आता है, तो किस तरह से टैली अपन को हेल्प करता है। जब भी
टैली में से हम ईवे बिल इनवॉइस जनरेट करते हैं, एट दैट टाइम इफ वी आर गेटिंग एनी एरर, पोर्टल वो डेटा को रिजेक्ट करता है। तो हाउ वी आर गेटिंग द इंफॉर्मेशन अबाउट विच डेटा वी नीड टू करेक्ट, अपने को कौन से डेटा में करेक्शन करना है वो टैली खुद बताता है। तो जीएसटी में भी ऐसा होगा क्या? यहाँ पर भी अपनी एरर करेक्शन टैली खुद बताएगा। लेट्स चेक। वो अपना मई मंथ का हम रिटर्न फाइल कर रहे हैं, मई मंथ का रिटर्न फाइल कर रहे हैं। अभी अप्रैल मंथ का तो रिटर्न फाइल मैंने, सॉरी, रिटर्न अपलोड किया। अभी मैं मई मंथ का रिटर्न अपलोड कर रहा हूँ, GSTR 1 सिलेक्ट कर रहा हूँ, और यहाँ पर पीरियड जो है वो मैं मई मंथ ले रहा हूँ। मई मंथ का डेटा मैंने लिया, और कंपनी जो है वो तमिलनाडु रजिस्ट्रेशन है। लाइव डेटा है, अभी सैंड बॉक्स में डेटा जा रहा है, टेस्टिंग एनवायरनमेंट में जा रहा है, तो मैं यहाँ पर अपलोड करता हूँ, जिससे आपको पता चलेगा कि लाइव पोर्टल में भी, जीएसटी के पोर्टल में डेटा कैसे जाएगा। सेंड बटन पे क्लिक करूंगा, एक 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 या दो वाउचर में एरर है, मेरे मई मंथ के एक या दो वाउचर में एरर है, तो टैली कैसा मैसेज देगा? पहली बार तो अप्रैल में तो अपलोड सक्सेसफुली का मैसेज दे दिया था। इस बार लेट्स चेक वो क्या मैसेज देता है। डू यू वांट टू अपलोड द डेटा? यस। जैसे ही डेटा अपलोड किया तो अपलोड वाज कंप्लीटेड विथ सम एरर, वार्निंग मैसेज आया, वार्निंग मैसेज आया। उस लास्ट टाइम अपलोड सक्सेसफुल का था, इस बार बोल रहे अपलोड इज सक्सेसफुल, अपलोड हैज बीन डन बट विथ सम एरर फॉर तमिलनाडु रजिस्ट्रेशन मई मंथ। अभी एरर देखनी है तो कहाँ देखने में मिलेगी? GSTR 1 के डेटा में देखने मिलेगी, रिफर GSTR 1 फॉर द एरर्स। तो फिर अपना डेटा अपलोड हुआ, उसमें एरर थी, कोई डेटा गया नहीं है, वो डेटा को रेक्टिफाई करना है तो GSTR 1 में आए, GSTR 1 का डेटा ओपन किया। फिर मैं पीरियड ले लूंगा, मई मंथ का डेटा था तो मई मंथ मैंने सिलेक्ट किया। उसके बाद कंपनी रजिस्ट्रेशन तमिलनाडु ले लिया। अभी यहां पर आप देखोगे तो रिजेक्टेड बाय जीएसटी पोर्टल टू बी रीअपलोडेड एक दिख रहा है येलो कलर की लाइन में, जीएसटी पोर्टल ने रिजेक्ट किया हुआ डेटा दिख रहा है। तो ये येलो कलर की लाइन में रिजेक्टेड बाय जीएसटी पोर्टल है, उस पे एंटर करूंगा तो क्या दिखेगा? एरर क्या है, रीजन क्या है रिजेक्शन का, वो देखने मिल जाएगा। लेट से एंटर करते हैं। तो रीजन फॉर रिजेक्शन, पोर्टल ने क्यों रिजेक्ट किया, जीएसटी के पोर्टल ने रिजेक्टेड बाय जीएसटी पोर्टल। तो रीजन फॉर रिजेक्शन, जीएसटी नंबर इनएक्टिव है सन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड का, तो मैं उसको सन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के ट्रांजेक्शन में चलता हूँ, इसको कंट्रोल एंटर करता हूँ। ये पार्टी तो रेगुलर पार्टी है, उसका जीएसटी कैंसिल हुआ है क्या? लेट्स चेक। वो चेक करने के लिए हम कहाँ पर जाएंगे? अपने को राइट हैंड साइड बटन बार में फैच जीएसटी डिटेल आता है, उस पर क्लिक किया, एंटर किया, वी विल गेट टू नो कि ये जीएसटी स्टेटस तो ये पार्टी का कैंसिल हो गया है। तो फिर अपन क्या करेंगे? ये स्टेटस को यहाँ पर अपडेट कर देंगे। कैसे अपडेट हो सकता है? यहाँ पर अपडेट पोर्टल एज पर पोर्टल का ऑप्शन यहाँ पर मिलता है। ये सारी डिटेल मुझे यहाँ पर चाहिए तो, पोर्टल की डिटेल मेरे मास्टर में चाहिए तो मुझे अपडेट एज पर पोर्टल क्लिक करना है, तो ये सारी डिटेल कॉपी कर देता है। अभी ये तो पता नहीं है कि कैंसिल हुआ जीएसटी पर कौन सी डेट पे कैंसिल हुआ, कहाँ से पता लगेगा? एडिशनल डिटेल फाइलिंग हिस्ट्री में पता लग सकता है। उस पे एंटर किया कि डेट ऑफ कैंसलेशन कहाँ पर दिख रहा है पोर्टल पे, 12 अप्रैल को इसका जीएसटी कैंसिल हो गया है। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, ये पार्टी जो है कंट्रोल ए करेंगे, रेगुलर में से उसको मैं अनरजिस्टर्ड में ले जाऊंगा, और डेट न्यू इफेक्टिव कौन सी डालूंगा? 12 अप्रैल। और जैसे ही हम इसको एंटर करके सेव करेंगे तो वो बोलेगा डू यू वांट टू अपडेट द पार्टी लेजर? यस। कंट्रोल ए करके सेव करते हैं, एस्केप 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 करके वापस से जीएसटी रिपोर्ट में चलते हैं। वो बोलता है कि डू यू जीएसटी रिलेटेड डिटेल वर अल्टर्ड इन रिटर्न, डू यू वांट टू अपडेट? यस, मैं अपडेट करता हूँ। तो इनएक्टिव जीएसटी था वो चला गया। सेम वे में आपका एचएसएन डिटेल को भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। तो किस तरह से हमने किया, देखो यहाँ रिजेक्टेड बाय पोर्टल में से निकल गया वो ट्रांजेक्शन, कहाँ चला गया? अनसर्टेन में। रिजेक्टेड बाय पोर्टल में से रीअपलोडेड में से ट्रांजेक्शन निकल गया। तो एरर करेक्शन, एरर रेक्टिफिकेशन, वो सारा पार्ट आपको टेली में से डायरेक्टली मिल जाता है। आई होप यहां तक आप फॉलो कर पाए हैं। अभी एक और चीज मैं आपको दिखाता हूँ। मान लो कि एक और सिनारियो है, मैं अपलोड करता हूँ रिटर्न,
अपलोड करते टाइम पे GSTR 1 में पीरियड है जून मंथ का, अप्रैल में तो हो गया, तो जून मंथ का, और कंपनी है तमिलनाडु रजिस्ट्रेशन, और यहाँ पर मैं सारे ट्रांजेक्शन नहीं करना चाहता, 10 तारीख तक के ट्रांजेक्शन वैलिडेट हुए हैं, बाकी के ट्रांजेक्शन नहीं वैलिडेट हुए, तो स्पेस बार की मदद से मैं ट्रांजेक्शन सिलेक्ट करूंगा, और 10 तारीख तक सिलेक्ट किया है तो 10 तारीख तक के ही ट्रांजेक्शन जाएंगे। हमने जो ट्रांजेक्शन सिलेक्ट किए हैं उतने ही ट्रांजेक्शन टैली में अपलोड होंगे। अभी कई बार क्या होता है, रिटर्न फाइलिंग की डेट लेट से आज 11 तारीख है, तो आज पोर्टल पर जाएं तो पोर्टल पर बहुत ज्यादा लोग अपलोड करते हैं, डाउनलोड करते हैं, तो पोर्टल स्लो हो जाता है। पोर्टल स्लो हो जाता है तो अपलोड करने में 10-15 मिनट कई बार लग जाता है रिटर्न। तो यहाँ पर टेली में वो कैसा होगा, मान लो पोर्टल स्लो होगा, तो टेली वो सिनारियो को कैसे हैंडल करेगा, वो सिनारियो में टेली की स्क्रीन पे अभी नोटिफिकेशन बेल आ गया है, और ये नोटिफिकेशन बटन जो है ना आपका, नोटिफिकेशन बटन पे रेड डॉट आ जाएगा। अगर आपका अपलोड इन प्रोसेस होगा तो नोटिफिकेशन बेल पे रेड बटन आ जाएगा। अभी कभी आप अपलोड करोगे ना तो पता चलेगा कि अभी टैली में 5.0 में नोटिफिकेशन बेल भी आ गया है। अभी 5 ट्रांजेक्शन सिलेक्ट किए हैं, 6-7 ट्रांजेक्शन सिलेक्ट किए, तो वही 7 ट्रांजेक्शन अपलोड होंगे। लेट से यस पे क्लिक किया तो सातों डॉक्यूमेंट जो है वो यहाँ पर सक्सेसफुल तो नहीं हुए, अपलोड इज इन प्रोग्रेस बोल रहा है, जो जस्ट अभी मैंने जो सिनारियो एक्सप्लेन किया वैसा ही हुआ। तो यहाँ पर अपलोड इज इन प्रोग्रेस बोल रहा है तो रेड डॉट आ गया, यस यहाँ पर रेड डॉट मुझे दिख रहा है। रेड डॉट क्या करेगा, वो बताएगा कि रिटर्न इज इन प्रोग्रेस, आपका रिटर्न जो है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया है, मतलब ये प्रोसेस चालू है बैकएंड में। अभी मैं दूसरा कोई काम करना हो तो कर सकता हूँ, रिटर्न फाइलिंग के टाइम पे ऐसा अभी होता है तो वो प्रोसेस बैकएंड में चालू रहेगा। मैं अपना टेली का काम, दूसरा काम कोई वाउचर एंट्री करनी है या कुछ भी करना है वो कर पाऊंगा। मान लो 10-15 मिनट हो गए, उसके बाद स्टेटस चेक करना हो तो उसका यहाँ से जीएसटी रिफ्रेश जीएसटी कर सकते हैं, या फिर नोटिफिकेशन बिल पे क्लिक करके यहाँ पर एंटर करोगे तो यहाँ पर भी रिफ्रेश का ऑप्शन आ जाएगा। लेट से रिफ्रेश करते हैं तो अपलोड इज सक्सेसफुल फॉर तमिलनाडु रजिस्ट्रेशन। इस तरह से आप सिलेक्टेड वाउचर भी अपलोड कर सकते हो। अभी मैंने अपलोड वाला पार्ट बताया, अभी आप बोलोगे डाउनलोड टैली में क्या हो पाएगा, तो बिल्कुल हो पाएगा। टैली में डाउनलोड रिकंसिलिएशन दोनों हो जाएगा। अभी तक हम जेसन को जो इंपोर्ट कर रहे थे, जेसन को जो इंपोर्ट कर रहे थे वो कैसा होता था कि पोर्टल पे से डेटा हमने एक्सपोर्ट किया, पोर्टल पे से एक्सेल में डेटा डाउनलोड किया, फिर डेटा एक्सेल वाला ओपन किया, मैन्युअल रिकंसिलिएशन करते थे टैली के डेटा ओपन करके। कोई एरर वाला डेटा है तो एरर भी टैली में हम मैन्युअली करेक्ट करते थे वाउचर फाइंड आउट करके। अभी यहाँ पर क्या ऑटोमेटिक सारी चीजें हो पाएगी, लेट्स चेक वो वाला पार्ट हम चेक करते हैं कि रिटर्न डाउनलोड किस तरह से होता है और रिटर्न का अपना रिकंसिलिएशन कैसे टैली करके देता है। तो कई बार तो क्या होता है पोर्टल पे, पोर्टल स्लो हो तो रिटर्न डाउनलोड करने में 10-15 मिनट लग जाते हैं, चारों रिटर्न मान लो GSTR 1 2A 2B 3B डाउनलोड करने में भी 15 मिनट लग जाते हैं। यहाँ पर मैं डाउनलोड करके आपको रिटर्न को दिखाऊंगा। लेट्स चेक, अपना सबसे पहले चलते हैं एक्सचेंज मेनू में, डाउनलोड जीएसटी रिटर्न्स पे क्लिक करता हूँ। कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन है, डाउनलोड से पहले कॉन्फ़िगरेशन में चलते हैं। ऑल रजिस्ट्रेशन से नहीं, तमिलनाडु से चाहिए, एंड ऑफ द लीज। रिटर्न कौन कौन से चाहिए, 2A 2B ही चाहिए या ऑल चाहिए, 2A 2B चाहिए तो सिर्फ 2A 2B करके एंड ऑफ द लिस्ट कर सकता हूँ, और मुझे यहाँ पर सारे रिटर्न डाउनलोड करने हैं तो मैं सारे रखूंगा। और पीरियड जो है मेरा अप्रैल मंथ का मुझे डाउनलोड करना है, तो अप्रैल मंथ सिलेक्ट किया, और डाउनलोड पे जैसे ही एंटर करेंगे तो सारा डेटा पोर्टल से टैली डाउनलोड करके टैली में अपन को दे देगा। यहाँ पर GSTR 1 2A 2B 3B सारे जीएसटी रिटर्न्स अप्रैल मंथ के तमिलनाडु रजिस्ट्रेशन के पोर्टल से डाउनलोड होके यहाँ पर अपन को मिल गए। डाउनलोड इज नाउ कंप्लीट फॉर सिलेक्टेड जीएसटी रिटर्न एंड पीरियड। अभी कंप्लीट हुआ है तो फिर कहां पर देखेंगे, लेट से GSTR 2A रिकंसिलिएशन या GSTR 1 रिकंसिलिएशन देखते हैं। GSTR 1 रिकंसिलिएशन में देखोगे
तो अपन को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले पीरियड जो है वो अप्रैल मंथ कर देंगे, और रजिस्ट्रेशन टाइप जो है कंपनी का वो तमिलनाडु ले लेंगे। अभी 26 ट्रांजेक्शन रिकंसाइल ऑटोमेटिक हो गए, कुछ करना ही नहीं है, एक्सेल में नहीं देखना ना, एक एक टैली में मैन्युअल एंट्री करनी है। रिकंसाइल 26 ऑटोमेटिक हो गए, अनरिकंसाइल 3 है, 3 अनरिकंसाइल है। अनरिकंसाइल में भी अपन को सेक्शन मिल जाता है, अवेलेबल ओनली इन बुक्स, अवेलेबल ओनली इन पोर्टल। ये ट्रांजेक्शन ओनली बुक्स में अवेलेबल है, मेरे टैली में, पर पोर्टल में नहीं है, सामने वाली पार्टी ने नहीं चढ़ाए। अवेलेबल ओनली ऑन पोर्टल, ये सामने वाली पार्टी ने चढ़ाया पर मेरा एंट्री करना छूट गया है। तो इस तरह से अवेलेबल ओनली इन बुक्स, अवेलेबल ओनली इन पोर्टल। एरर वाला डेटा 2A रिकंसिलिएशन देखते हैं, लेट्स से 2A रिकंसिलिएशन देखते हैं, अप्रैल मंथ सिलेक्ट करते हैं और कंपनी रजिस्ट्रेशन तमिलनाडु सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर अपना आप देखोगे तो मिसमैच भी मिल गया, अनरिकंसाइल, रिकंसाइल तो 28 ऊपर है, यहाँ पर अनरिकंसाइल में मिसमैच, मिसमैच में भी अपन अपन को ये डिटेल मिल जाता है कि क्यों मिसमैच है, इसका जीएसटी का डिटेल डिफरेंस है, ये वो जो भी करेक्शन करना है यहीं से वाउचर लेवल पे जाके आप करेक्शन करके टैली में से ही उसका स्टेटस रिकंसाइल कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, ये वाउचर में सेट जीएसटी स्टेटस सिस्टम इन्फर्ट का रिकंसाइल, तो फिर ये डेटा आपका यहीं पर रिकंसाइल हो जाएगा। तो उस तरह से रिकंसिलिएशन भी आप यहां से कर पाओगे, 2A 2B GSTR 1। हमने अभी तक क्या देखा टैली में से, रिटर्न, हमने ऑटोमेटिक लेजर क्रिएशन देखा, मल्टीपल लेजर क्रिएशन देखा, GSTR 1 का डेटा अपलोड कैसे हो सकता है, बाकी के रिटर्न डाउनलोड कैसे हो सकते हैं, रिटर्न रिकंसिलिएशन कैसे हो सकता है। इतनी चीजें हमने अभी आपको टैली के लाइव डेटा में, टैली का सैंडबॉक्स लॉगिन में डेमोन्स्ट्रेट करके दिया। अभी आप बोलोगे रिटर्न फाइल क्या हो पाएगा, GSTR 1 का फाइलिंग हो पाएगा क्या, अपलोड तो ठीक है, तो बिल्कुल हो पाएगा। वो वाले पार्ट पे जाने से पहले वी विल जस्ट चेक कोई क्वेश्चन क्वेरी या वैसा कुछ है कि नहीं है। अभी अपना यहाँ पर कोई क्वेश्चन क्वेरी नहीं है, तो वी विल जस्ट चेक कि अपना रिटर्न फाइलिंग भी अभी करके दिखाते हैं। रिटर्न फाइलिंग में अपन को क्या करना पड़ेगा, तो सेम मेनू में हम कहाँ पर जाएंगे, तो अपना एक्सचेंज मेनू जो है वहां पर क्लिक किया, फाइल GSTR 1 का ऑप्शन मिल रहा है उस पे एंटर किया। यहाँ पर कौन सा रिटर्न पीरियड का फाइल करना है, अप्रैल मंथ का फाइल करना है, तो अप्रैल मंथ बराबर है। कौन सी कंपनी का फाइल करना है, तो तमिलनाडु रजिस्ट्रेशन का फाइल करना है। B2B सेक्शन समरी कितनी है, B2C क्या है, सारी डिटेल यहाँ पर है। अभी मैं क्या करूंगा, सेंड बटन पर क्लिक करूंगा, यहाँ पर यस करूंगा, तो मुझे डाउनलोड समरी मिल जाएगी, पोर्टल पर से डाउनलोड समरी मिल जाएगी। मुझे कोई करेक्शन करना हो तो यहाँ पर पोर्टल के डेटा आपको चेक करके मैं वो करेक्शन भी कर सकता हूँ, और सब कुछ सही लग रहा हो तो कंटिन्यू फाइलिंग कर सकता हूँ। लेट्स से मैं यहाँ पर कंटिन्यू फाइलिंग करता हूँ, तो मुझे मेरा पेन नंबर मांग रहा है। आपने रिटर्न फाइलिंग में जो भी ऑप्शन सिलेक्ट करो, आपका डिजिटल सिग्नेचर ऑप्शन सिलेक्ट करो या फिर आधार बेस्ड वेरिफिकेशन करो, उसके हिसाब से आपको ये ईवीसी या डोंगल वाला ऑप्शन मिल जाएगा। दोनों ऑप्शन टेली में अवेलेबल है। अभी मैं यहाँ पर मेरा पेन नंबर जो है वो डिफाइन कर देता हूँ, और पेन नंबर एक बार जैसे ही हम डाल के एक्सेप्ट करेंगे, तो ये अपन को कुछ ओटीपी आएगा। ओटीपी कौन से नंबर पे आएगा, आपका आधार कार्ड जो नंबर पे आपने रजिस्टर्ड है, वो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आपको ओटीपी आएगा। वो ओटीपी आपको एक बार यहाँ पर डालना पड़ेगा, और जैसे ही यस करते हैं तो GSTR 1 रिटर्न फाइलिंग आपका यहीं से हो जाएगा। यहाँ पर GSTR 1 फाइलिंग इज सक्सेसफुल फॉर तमिलनाडु रजिस्ट्रेशन। ERN नंबर जनरेट हो गया है, लेट से ERN भी जनरेट हो गया, व्यू समरी भी देख लेते हैं। यहाँ पर समरी देखें तो एक्नॉलेजमेंट नंबर के साथ समरी मिल रही है, स्टेटस फाइल्ड आ गया है, तो पोर्टल पे जाने की जरूरत ही नहीं रही। और पोर्टल का डेटा, ये डेटा मान लो आपको ऑनर को भेजना है, सीनियर अकाउंटेंट CA को देना है, तो सिंपली यहाँ से प्रिंट किया, करंट पे हम प्रीव्यू करेंगे, तो आप ये डेटा का समरी भी भेज सकते हो कि आपका रिटर्न फाइल क्या है फ्रॉम हियर। तो हमने कौन कौन सी चीजें आज के सेशन में देखी,
आज के सेशन में हमने मल्टीपल लेजर क्रिएशन कैसे टैली में से करें, कैसे अपना रिटर्न अपलोड डाउनलोड कैसे रिटर्न फाइल करें, रिकंसिलिएशन कैसे करें, वो सारा पार्ट हमने आज के सेशन में देखा। अभी यहां तक किसी को कोई क्वेश्चन क्वेरी हो तो सर वी विल स्टॉप फॉर अ मोमेंट एंड उसको आंसर करते हैं। उसके बाद एक दो एक्साइटिंग चीज है मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि आपका आईटीसी एट रिस्क टेली आपको अभी है ना एक बहुत ही इंटेलिजेंट रिपोर्ट देने वाला है कि आपका आईटीसी एट रिस्क क्या है। आपका आईटीसी एट रिस्क क्या है, आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट का कहीं पर रिस्क है तो वो डेटा मिल रहा है, कहाँ से मिल रहा है कैसे मिल रहा है, वी विल गोइंग टू चेक। बट बिफोर दैट आई विल स्टॉप हियर फॉर अ मोमेंट। आप में से किसी को कोई क्वेश्चन क्वेरी हो तो आई विल ट्राई टू आंसर दैट। आपकी कोई क्वेश्चन क्वेरी हो तो प्लीज सर डू लेट अस नो। यहां तक आपको समझ आया कि नहीं आया सर? एक बार क्विकली आप रिएक्ट भी कर सकते हो, चैट बॉक्स में डाल सकते हो, आप हैंड रेज कर सकते हो कि हाँ बराबर सेशन में मुझे समझ आ रहा है, बराबर जा रहा है। यस दीपक सर। आप आई होप आप लोग फॉलो कर पा रहे हैं अभी तक सेशन में जो समझाया वो। क्विक रिएक्शन, यस, ऐसा आप चेक बॉक्स में भी डाल सकते हो, अनम्यूट करके बोल सकते हो कि हाँ बराबर है, कुछ समझना है तो समझ सकते हैं। ओके। संकेत सर ने डाला है जीएसटी की तरह हम स्टॉक ओपनिंग ले सकते हैं क्या? जीएसटी की तरह हम स्टॉक ओपनिंग, स्टॉक स्टॉक यस। जेनी शाह जी का भी यहाँ पर कुछ लग रहा है। ओके। एक्सेल से डायरेक्ट एचएसएन कोड का डेटा हमें दिख सकता है। वो वो वाला पार्ट जो है विल अभी नहीं है, जीएसटी नंबर से जैसे लेजर क्रिएशन है वैसा एचएसएन कोड से आइटम या वो फेच नहीं कर सकते ना सर। एचएसएन कोड में तो बहुत सारी आइटम के लिए कॉमन एचएसएन रहता है कई बार। तो अभी थैंक यू सो मच फॉर द रिस्पॉन्स। आप अगर ऐसे इंटरेक्ट करते रहोगे ना तो आई विल गेट टू नो कि ये मैं बराबर जा रहा हूँ। थैंक यू सो मच। तो लेट्स चेक अभी आईटीसी एट रिस्क कैसे चेक कर सकते हैं, वो वाला पार्ट अभी हम देखने वाले हैं। आईटीसी एट रिस्क भी अपन को टैली बताएगा, तो वो कैसे पता चलेगा, लेट्स चेक, वो वाला पार्ट पे चलते हैं। तो ये गेटवे ऑफ टैली पे मैं गो टू पे क्लिक करता हूँ। आई होप आप सभी को गो टू बटन का पावर तो पता है। गो टू बटन बहुत ही पावरफुल बटन है टैली का। इसमें ये सर्च इंजन बोलते हैं, गो टू बटन को टैली का सर्च इंजन बोलते हैं। यहाँ पर बहुत सारे रिपोर्ट अवेलेबल है, मोर देन 1000 रिपोर्ट। आपके काम के मोर देन 1000 रिपोर्ट टैली में अवेलेबल है। आपने कभी चेक किया क्या? लेट्स चेक। आपको मैं दो तीन चीजें बताता हूँ। ये गोटू पे ये जो है ना ये केस सेंसिटिव स्पेस इनसेंसिटिव, आप कुछ भी कीवर्ड डालो उसके रिलेटेड रिपोर्ट होगा तो वो फाइंड करके दे देगा। रिसीवेबल लिखते हैं तो रिसीवेबल के रिलेटेड जितने आरईसी ही लिखा, रिसीवेबल के जितने रिपोर्ट है सारे फिल्टर हो गए और यहाँ पर करीबन 40 30 40 रिपोर्ट मिल गए। सेम वे में टॉप बायर सेलर, कोई आइटम का टॉप बायर सेलर देखना हो तो टीओपी टॉप लिखते हैं, टॉप बायर सेलर रिपोर्ट भी है। अरे वाह, उसमें एंटर किया। मान लो ब्लूटूथ स्पीकर के लिए टॉप बायर सेलर कौन है, वो यहाँ से सबसे ज्यादा क्वांटिटी परचेज किया, यहाँ पर सेल किया। तो मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप गो टू बटन का एक्सटेंसिव यूज करो। ये है ना इतना इंटेलिजेंट है कि आपको 1000 रिपोर्ट है उसमें से कोई भी रिपोर्ट चाहिए ना, कीवर्ड डालो वो रिपोर्ट मिल जाएगा। अपने को आईटीसी एट रिस्क जीएसटी है, जीएसटी का रिस्क वाला रिपोर्ट चाहिए तो सिर्फ जीएसटी लिखते हैं, लेट्स से वो रिपोर्ट यहाँ पर फाइंड आउट करके देता है कि नहीं देता है। तो पेएबल, बिल पेएबल जीएसटी, यस मुझे मिल गया। बिल पेएबल में आईटीसी एट रिस्क भी मुझे अभी दिख रहा है। यहाँ पर देखो ये रिपोर्ट मैंने गोटू में से देखा। यहाँ पर नॉर्मली मैं कहाँ जाऊंगा, नॉर्मल डेली में मुझे बिल आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट देखना हो तो डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, फिर हम चलते हैं अपना स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, आउटस्टैंडिंग और पेएबल, सेम रिपोर्ट है।
ये रिपोर्ट में तो बिल आईटीसी एट रिस्क नहीं दिख रहा है, वहां गोटू वाले रिपोर्ट में आईटीसी एट रिस्क दिख रहा था। यहाँ पर भी वो कॉन्फ़िगर आप कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? F12 यहाँ पर आप देखोगे तो आईटीसी एट रिस्क वाला ऑप्शन आ गया है। पूरा आईटीसी एट रिस्क वाला ऑप्शन यहाँ पर मिल जाता है। जैसे ही कंट्रोल ए किया, सेम रिपोर्ट जो गोटू से मिला था वही रिपोर्ट हो गया, तो गोटू से आप वो रिपोर्ट को इजीली ओपन कर सकते हो। अभी आईटीसी एट रिस्क क्या है? डिफरेंस इन टैक्स अमाउंट है। अभी मैं थोड़ा ये चीज को आपको एक्सप्लेन करने वाला। हम जब कभी भी हम अपना धंधा करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो बिजनेस में क्या होता है अपना, मान लो कई बार मार्जिन 2-3% भी होता है कोई आइटम पे, और कई बार क्या होता है उस पे जीएसटी 18% तक होता है। तो 2-3% का प्रॉफिट और 18% टैक्स, उसमें सामने वाली पार्टी जो हमने जहां से परचेज किया, वो पार्टी अगर वो रिटर्न अपलोड ही नहीं करे, वो ट्रांजेक्शन अपलोड ही नहीं करे, तो अपना 2-3% प्रॉफिट लेने में तो 18% का नुकसान कर देंगे। वो आईटीसी ही अपन को नहीं मिलेगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो वो टेली अभी आपने को प्रॉम्प्ट कर रहा है कि आपका आईटीसी एट रिस्क क्या है। अभी ये केएलएम इंडस्ट्री है ना, केएलएम इंडस्ट्री को पेमेंट जो करना है, वो पेमेंट में ये 26,300 के पेमेंट में आईटीसी एट रिस्क 1800 रुपए का है। ये क्या है 1800 रुपए का रिस्क? लेट्स चेक। वो चेक करने के लिए राइट हैंड साइड बटन बार में जीएसटी इन्फो पे क्लिक करते हैं। तो सामने वाली पार्टी ने पोर्टल में कौन सा डेटा चढ़ाया है? जीएसटी का टैक्स 1800 रुपए का ही चढ़ाया है। तो मैं उसको कॉल करके क्या बोलूंगा कि सर आपका जो आपने पोर्टल पे डेटा चढ़ाया ना, वो तो गलत चढ़ाया है, उसको करेक्ट कर दो। आपका टैक्स अमाउंट 3600 आना चाहिए। अगर वो करेक्शन नहीं करने वाले वैसा लग रहा है, तो पेमेंट 23,600 का पेमेंट में 1800 बात करके पेमेंट करूंगा। यहीं से मैं रिकंसिलिएशन भी कर सकता हूँ। कैसे कर सकता हूँ? मान लो ये 400 रुपए का अभी आईटीसी या ट्रिस टोटल कितना है? 42,800 का दिखा रहा है। अभी ये 3600 रुपए का है। लेट से इसमें भी अगर अपने को देखना है जीएसटी इन्फो, तो चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर पोर्टल में अमाउंट क्या है, अपने में अमाउंट क्या है। ये वाले ट्रांजेक्शन में भी अपन को जीएसटी इन्फो दिखना है तो देख सकते हैं कि उसने टैक्स जो है वो 22,600 का जगह 21,600 रखा हुआ है। तो लेट से हम इसका पोर्टल व्यू देखना हो तो भी टैली में अभी देख सकते हैं। हमने पोर्टल व्यू देखना हो तो भी देख सकते हैं, शो पोर्टल वैल्यू। तो पोर्टल पर ये डेटा है, इसमें इतनी वैल्यू है। डिफरेंशियल मोड करोगे तो 1000 रुपये कम डाले हैं वो पता चल जाएगा। ज्यादा होगा तो प्लस में होगा डिफरेंस, कम होगा तो माइनस में होगा। कंपैरिजन मोड में वापस से वो नॉर्मल डेटा दिखा देगा। तो आईटीसी एट रिस्क भी अपन को मिल जाता है। यहां से आपको वो पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन है, 400 रुपये का डिफरेंस है, उसको सेटल कर देना है। यहाँ पर नहीं दिखे वैसा करना है, क्योंकि ठीक है ये पार्टी के साथ बहुत पुराना आईटीसी है, अभी मुझे नहीं मिलने वाला है। तो मैं क्या करूंगा? सेट जीएसटी स्टेटस जो नीचे दिख रहा है आपको, सेट जीएसटी स्टेटस, उसके ऊपर क्लिक करूंगा और रिकंसाइल्ड कर दूंगा उसको। सिस्टम इनपुट की जगह रिकंसाइल्ड कर दूंगा एक्सक्लूडेड। तो 400 रुपये का ट्रांजेक्शन जो था वो चला गया। तो इस तरह से आपको आईटीसी एट रिस्क भी टैली में से अभी पता लग जाएगा। अभी हमने कौन कौन सी चीजें देखी? सबसे पहले तो लेजर क्रिएशन देखा, रिटर्न अपलोड डाउनलोड रिकंसिलिएशन देखा, आईटीसी एट रिस्क देखा। यहां तक किसी को कोई क्वेश्चन क्वेरी, कोई पार्ट फिर से समझना हो तो प्लीज सर डू लेट मी नो, आई विल ट्राई टू आंसर दैट। अगर किसी को क्वेश्चन क्वेरी नहीं है तो आज के सेशन का एजेंडा हमारा जो था वो वाला पार्ट हमने कवर कर लिया है। कनेक्टेड जीएसटी रिलीज 5.0 तो बहुत बड़ा है, उसमें बहुत सारी चीजें है रिलीज 5.0 में। हम 425 यहाँ पर पर, हाँ जी सर। 16 बॉक्स का ना आज मीटिंग सी टेलीड़ा यार फोन आया
Can we get ITC reconciliation report as portal, tally and GST portal? Yes sir, ITC reconciliation report मिल गया ना संकेत सर? देखो मैं फिर से दिखाता हूँ, हमने डाउनलोड करते टाइम पे ही अपना रिकंसिलिएशन भी किया। मैं क्विकली टैली में चलता हूँ, आपको टैली में कितना रिटर्न डाउनलोड हुआ कितना अपलोड हुआ उसका ट्रैकर भी मिलता है। कैसे मिलता है? मान लो आपके पास मल्टी यूजर है, आपके पास 4-5 लोग हैं अकाउंटिंग में, और कौन से पर्सन ने रिटर्न अपलोड किया, कौन से पर्सन ने रिटर्न डाउनलोड किया, एरर के साथ अपलोड किया या कैसे किया, वो डेटा देखना हो तो अभी टैली में वो भी पॉसिबल है। कहाँ से देख सकते हैं? तो हम उसके लिए जाएंगे हेल्प मेनू में। हेल्प मेनू में अभी आएगा अपना ट्रबल शूटिंग और अपलोड डाउनलोड ट्रैकर। यहाँ पर जो हमने रिटर्न डाउनलोड किया ना वो भी दिख रहा है, रिटर्न अपलोड किए वो भी दिख रहा है। 11 सितंबर 3:30 बजे से हमने जो रिटर्न अपलोड डाउनलोड किए वो सारा डेटा दिख रहा है। इवन जो मई महीने के मंथ में एक ट्रांजेक्शन में एरर था ना, तो रिजेक्टेड वाला पार्ट भी दिख रहा है, अपलोड रिजेक्टेड। पर यहाँ पर यूजर नेम का नाम तो नहीं दिख रहा है। मैं तो आपको बोल रहा हूँ यूजर नेम भी दिखेगा, कौन से पर्सन ने डाला, मल्टी यूजर है या आपने यूजर क्रिएट किए है, तो वो कहाँ से दिखेगा? एफएल में आपको जाना पड़ेगा। यहाँ पर शो यूजर नेम यस करने पर वो डेटा भी आपको मिल जाएगा, तो यूजर नेम जो है वो भी पता लग जाएगा। और रिकंसिलिएशन कैसे होगा? तो अपना रिकंसिलिएशन रिपोर्ट में चलते हैं, 2A 2B रिकंसिलिएशन। अपना अप्रैल मंथ का डेटा डाउनलोड किया था तो अप्रैल मंथ सिलेक्ट करते हैं। अप्रैल मंथ जो है यहाँ पर कंपनी रजिस्ट्रेशन जो है वो तमिलनाडु ले लेते हैं। ये अनरिकंसाइल्ड डेटा जो दिख रहा है, ये अनरिकंसाइल्ड डेटा जो है ये ट्रांजेक्शन में आपको 3 डेटा जो है वो अनरिकंसाइल्ड है, 2 मिसमैच है, एक अवेलेबल ओनली इन बुक्स है। अवेलेबल ओनली इन बुक्स मतलब मेरे टैली में है, पोर्टल में नहीं है। और अवेलेबल ओनली इन पोर्टल मतलब पोर्टल पे है, टैली में नहीं है। तो मिसमैच वाला डेटा देखते हैं। तो ये 2 ट्रांजेक्शन जो है इसमें मान लो कोई एरर अपने एंड से हुई है तो वाउचर लेवल पे जाके वो करेक्ट कर सकते हैं। और छोटा मोटा अमाउंट है डेसिमल वाला या वैसा, तो यही से रिकंसाइल भी कर सकते हैं, सेट स्टेटस एज रिकंसाइल, तो फिर वो रिकंसाइल भी हो जाएगा। तो आपको बाकी ऑप्शन भी मिलते हैं यहाँ पर F11 में। रिकंसिलिएशन के लिए बहुत सारे ऑप्शन आपको मिलते हैं यहाँ पर। आपका मान लो कि ये जो डेटा है ना रिकंसिलिएशन के बहुत सारे एडिशनल फीचर्स हैं। कौन से है एडिशनल फीचर वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ये सबसे पहले यूजर नेम जीएसटी पोर्टल का यहाँ पर डालना है, डोंगल या ईवीसी जो भी है यहाँ पर सिलेक्ट करना है। इतनी डिटेल हो जाए उसके बाद आपका एडवांस जो ऑप्शन है उसमें चलते हैं। आप यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एचएसएन की लेंथ कितनी रखनी है, 4 डिजिट, 6 डिजिट, 8 डिजिट, वो उसके हिसाब से एचएसएन कोड का लेंथ भी डिफाइन कर सकते हैं। इग्नोर इन टैक्स अमाउंट, लेट से आपको 10 रुपए तक का टैक्स अमाउंट इग्नोर करना है, वो यस कर सकते हैं। ग्रेटर देन डेट यहाँ पर आप डाल सकते हैं। फिर दूसरा डिटेल भी आपको रिटर्न में या कहीं पर एडजस्टमेंट इन ट्रांजेक्शन वो वाला पार्ट करना है तो भी कर सकते हैं। तो ये सारी डिटेल अभी यहाँ पर उनको रिटर्न रिकंसिलिएशन में मिलती है। तो आई होप रिकंसिलिएशन वाला पार्ट आप समझ पाए हैं। इसके साथ साथ अपना एक सबसे बेहतर फीचर भी है, मैं एक फीचर, बहुत सारे फीचर और भी है 5.0 में, पर एक फीचर मैं आपको दिखा देता हूँ, वो है अपना स्ट्रिप व्यू। स्ट्रिप व्यू डे बुक में चलते हैं तो आपको एक दिख रहा है क्या, ग्रिड लाइन, एक हाईलाइटेड है एक नॉर्मल है, एक हाईलाइटेड है एक नॉर्मल है। कौन से डेट पे कौन से ट्रांजेक्शन में कौन सी अमाउंट है वो सीधा यहाँ से ही पता लग जाता है। कई बार क्या करते थे हम हाइलाइटर ले जाके चेक करते हैं, या फिर स्केल लेके भी मैंने कई लोगों को देखा है कि वो डेट के हिसाब से वो डिटेल को चेक करते हैं। अभी ये स्ट्रिप व्यू 5.0 में आ गया है। कहाँ से अनेबल कर सकते हैं? तो हेल्प में, सेटिंग में, डिस्प्ले में अभी अपन को स्ट्रिप व्यू का ऑप्शन मिलता है। इसको अगर आपने यस कर नो करेंगे तो चला जाएगा, ये स्ट्रिप व्यू का ऑप्शन चला गया। मान लो कि मुझे सारे टैली में नहीं चाहिए, वाउचर में नहीं चाहिए, सिर्फ ये स्क्रीन पे स्ट्रिप व्यू चाहिए, तो F12 में आपको मिल जाता है स्ट्रिप व्यू। F12 में लास्ट ऑप्शन स्ट्रिप व्यू का है, उसको यस करके कंट्रोल ए किया, स्ट्रिप व्यू अपन को यहाँ पर मिल गया।
तो इस तरह से बहुत सारे एनहांसमेंट, बहुत सारे और भी फीचर रिलीज 5.0 में है। आज के टाइम के कंस्ट्रेंट के चलते आज के सेशन को यहाँ तक रखते हैं। आगे और भी सेशन करेंगे जहां पर बाकी के एडवांस फीचर भी आपको टेली के दिखाएंगे। तो रिलीज 5.0 कल आ रहा है। जिनका भी टीएसएस वैलिड है वो फ्री ऑफ चार्ज माइग्रेट कर सकते हैं। आप हमारे भावेश सर जो है प्लग एंड प्ले कंप्यूटर में उनको कांटेक्ट कर सकते हैं रिलीज 5.0 की कोई भी इंफॉर्मेशन के लिए। टेली का कोई भी सॉल्यूशन सपोर्ट या रिन्यूअल कुछ भी करना हो तो प्लीज डू कांटेक्ट अस। भावेश सर, दिस वाज ऑल फ्रॉम माय एंड। अभी आपको कुछ कहना है या किसी अपने यहाँ पर सर में से किसी का कोई क्वेश्चन क्वेरी हो तो वी विल एड्रेस दैट, अदरवाइज वी विल क्लोज दिस सेशन। ओवर टू यू भावेश सर। किसी को कोई पार्ट फिर से समझ ना हो तो प्लीज डू आस्क, अदरवाइज वी विल क्लोज दिस सेशन। आई होप आप सभी को सेशन जो है वो यूजफुल लगा है। आप में ओके से सर, ओके फाइन। जी 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 सर। तो सर थैंक ऑलरेडी यू। टेली 5.0 सर अवेलेबल इन ऑन वेबसाइट सर। यस सर, यस सर। और ये 5.0 जो है सर, थैंक यू सो मच, आप सभी ने इतना टाइम यहाँ पर आपका बिजी शेड्यूल में से निकाल के दिया। तो 5.0 अगर आपको एक्सपीरियंस करना है तो टेली की साइट पे अभी अवेलेबल भी है। और आप हमें भी कर सकते हैं। तो आपने अपना 1 घंटा निकाल के ये सेशन को अटेंड किया, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। थैंक यू सर। थैंक यू सर। हेलो। जी सर। हेलो। दीपक सर। ક્યારે રિલીઝ ક્યારે થાય છે? થઈ ગયું આજે? આજે તો હા, તો એટલે મેં સ્ક્રીન ઉપર બતાવતું નતું એટલે મેં કર્યું હતું આજે. ના ના ના, આવી ગયું અત્યારે આ મીટિંગ ચાલુ હતું ને આવી ગયું. ઓકે. ઓકે સર, થેન્ક યુ. We will be closing the session. Thank you so much, sir. Thank you for joining me.